यस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अरबाज से, है ना। अरबाज यहाँ टाइम सेवर क्लासेस का एक 12 का स्टूडेंट है, जो 2021-23 सेशन का स्टूडेंट है। और यह बायोलॉजी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, है ना। और इसका गोल है कहीं ना कहीं नीट क्वालिफाई करें, है ना। और हम आशा करते हैं कि यह टाइम सेवर क्लासेस का पहला स्टूडेंट बने जो नीट क्वालिफाई करे। और टाइम सेवर क्लासेस की जो है यहाँ पे स्ट्रगल, इट मीन्स स्ट्रगल बोले या फिर मेहनत बोले, है ना, उसमें ये 100% खरा उतरे। तो अरबाज से यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे अभी बात हो रहे थे और सब स्टूडेंट से, कि पहला सवाल वही होता है कि कहीं जाओ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स में कैलकुलस की नॉलेज आपको कितनी है, बट पहला सवाल टाइम सेवर क्लासेस में होता है आप कैलकुलस का नॉलेज आपको कितना है अगर आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है। तो कहीं ऐसा फील हुआ कि ये ठगने वाली बात है कि आए हैं फिजिक्स पढ़ने और आप पूछ रहे हैं कैलकुलस का। कैलकुलस तो कहीं ना कहीं मैथ से रिलेटेड है और फिजिक्स की दुनिया तो अलग है। क्योंकि एक नए स्टूडेंट के लिए बात होती है ना कि हम फिजिक्स पढ़ने आए, नए बच्चे को ये नहीं पता होता 10th के बाद कि कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस का फिजिक्स में यूज कहाँ पे है। बट एक टीचर ही बता पाता है इस चीज़ को। और ये बताना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बता दिए, सामने वाले को बिलीव कराना इम्पोर्टेंट है। और मैं इस छोटे से जगह की अगर बात करूं गोड्डा की, तो बिलीव कराना बहुत टफ काम होता है यहाँ पे, है ना। कि किसी को बिलीव कराना आप ये पढ़ लो आपको ये काम देगा, बहुत टफ काम होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है इन जैसे चीज़ों को बिलीव कराने के लिए। और बच्चे बड़ी मुश्किल से मानते हैं। यहाँ पे ना अगर हम बात करें तो ऐसे पढ़ने की परंपरा है यहाँ पे कि क्वेश्चन आंसर टाइप से पढ़ाया जाता है यहाँ पे, है ना। कि बोर्ड पे लिखा दिया गया ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका यह रहा आंसर। कहीं ना कहीं फिजिक्स के साथ मजाक हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अगर हम बोलें गोड्डा में तो फिजिक्स के साथ कहीं ना कहीं मजाक हो रहा है। और वो मजाक टाइम सेवर क्लासेस गोड्डा जैसे छोटी सी जगह से दूर करना चाहती है कि ये मजाक से हट के पढ़ाई यहाँ पे हो। आपको अगर फिजिक्स पढ़नी है तो आपको पढ़ना नहीं सीखना है फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स से खिलवाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे अरबाज से क्वेश्चन है, क्या ऐसा फील हुआ था कि फिजिक्स सर जब पूछे कि कैलकुलस का क्या सीन है, कितना नॉलेज है, तो कहीं लगा था कि फिजिक्स सर ठग रहे हैं ऐसा बोल के? नहीं सर, हमें तो वैसा कहीं नहीं लगा, क्योंकि हम जब शुरू में आए तो सबसे पहले हमें कैलकुलस पढ़ाया गया। लगभग 10 से 15 दिन तक चला था कैलकुलस। तो हम वहाँ पे एक नया चीज़ को देखे, कैलकुलस को, नया चीज़ को पहले हमको नहीं पता था कि कैलकुलस भी फिजिक्स में आया जाता है। तो हम वहाँ पे एक नया चीज़ को देखे जो हम पढ़े वहाँ पे, तो पढ़ने में हमको बहुत ही अच्छा लगा कैलकुलस। तो फिर उसके बाद चलता ही चला गया। और फिर तो हम एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि ये टाइम सेवर क्लासेस का बहुत ही नोटी बॉय है। मार्क्स कैसे लाना है इसको पता है ना। मार्क्स कैसे लाना है इसको पता है। और हम फ्यूचर में, क्योंकि कम टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ा जाए ये अरबाज को पता है। इसकी ये खासियत है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, हाँ, कि कम टाइम में किसी चीज़ को कैसे गेन किया जाए। बट यहाँ पे अरबाज को मेरा सजेशन है कि वो मेहनत करे, हार्ड वर्क करे, है ना, ताकि फ्यूचर के और भी अच्छे रिजल्ट हो। तो यहाँ पे अगर फिजिक्स के बारे में पूछा जाए तो फिजिक्स क्या मतलब, फिजिक्स का कैसा रहा जर्नी यहाँ पे, कि ऐसा लगा कि रटाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, ठगा जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं अच्छी राहें दिखाई जा रही है, कैसा लगा? फिजिक्स तो हमने ट्राई कहीं नहीं किया था, मगर हम जान रहे थे फसेबिया को स्कूल के टाइम से ही। तो वहाँ पर हम भी देखे थे फसेबिया का कॉन्सेप्ट, हम देखे थे स्कूल के टाइम में ही। तो हमको वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा था। तो हमने 11th में फसेबिया के पास ज्वाइन किया। तो जहाँ पर हम देखे कि पहले फिज़िक्स उतना हमको समझ में आता नहीं था। फिर जब हम यहाँ पे आए तो हमको एक अजीब ही कॉन्सेप्ट मिला, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिला जिससे हमको फिज़िक्स अच्छा से समझ में आने लग गया। तो फिर उसके बाद अभी 12 तक चल ही रहा है फसेबिया के पास। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अरबाज से। फिजिक्स को ना दुनिया हार्ड सब्जेक्ट मानती है ना, जो बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, समझ में नहीं आता है, बोरिंग है, बहुत सारे बातें होती है जो रियलिटी में है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ और मैं ऐसा बोल रहा हूँ और आप लोग ऐसा समझ रहे हैं। लेंदी सब्जेक्ट माना जाता है, हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर सच में बोला जाए, है ना, सच में बोला जाए कि अगर आपको समझ में आती है तो इतनी मतलब फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकती, है ना। मैं किसी अदर सब्जेक्ट की ये नहीं कर रहा हूँ कि अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, हर एक सब्जेक्ट का है।
अगर हम बोले तो बोरिंग वाली जब बात आती है, फिजिक्स हार्ड है, बोरिंग है, क्या मतलब यहाँ पे लग रहा है ऐसा पढ़ के टाइम सेवर क्लासेस में फिजिक्स को पढ़ के कि फिजिक्स बोरिंग है या फिर अच्छा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना चाहिए, लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, है ना, इसका बहुत यूज़ है। 10 तक तो हमें फ़िज़िक्स मतलब उतना बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा था, मगर जब हम 11th में ज्वाइन किए सर के पास, तो सर के पास एक अजीब ही हमको समझ में आया कि हाँ, फ़िज़िक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया, और यहाँ के कॉन्सेप्ट से मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ से मतलब सर के पास से चले गए, कहा कि बोल रहे थे कि एनसीईआरटी सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हम यहाँ पर जितने भी सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया, उससे सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, एमटीजी के साथ साथ जितने नीट लेवल का क्वेश्चन है सारा यहाँ पे सॉल्व हो रहा था। तो पहली बात तो 10th तक हमें फ़िज़िक्स उतना बढ़िया से नहीं समझ में आया था, क्योंकि हम फ़िज़िक्स में उतने अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने फिर सोचा कि 11th में फिर मेरा क्या होगा, फ़िज़िक्स 11th में मेरा होगा क्या। तब फिर उसके बाद फसीबिया एक ऐसा मतलब बहुत ही ईजी वे से, मतलब क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे से और बहुत ही तरह के कॉन्सेप्ट से समझाएं, जिससे समझ में आ गया फिजिक्स भी एक इजी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम बात हो रही थी अरबाज से, जो कि एक क्लास 12 का स्टूडेंट है, 2021-23 सेशन का स्टूडेंट है, और अच्छा लगा बात करके। हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम बात होगी। तो यहीं पे हम अरबाज से विदा लेते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट से यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं। ओके, बाय।